नमस्कार दोस्तों, कुछ लोग जो है श्री राम पर मांसाहारी का आरोप लगाते हैं और भगवान श्री राम वनवास के दौरान मांस खाए थे। और ये बात क्लियर ही है, वाल्मीकि रामायण में मिलता है श्री राम ने वनवास के दौरान मांस खाए थे। और कुछ लोग राम का नाम इस्तेमाल समाज में गलत कामों को बढ़ावा देने और बुरी आदतों को फैलाने के लिए करते हैं। जय श्री राम का नारा लगाकर महिलाओं को धमकाते हैं और गाली देते हैं। ऐसे घिनौने काम मूर्ख छपरी लोग ही करते हैं। और कुछ लोग भगवान राम पर ऐसे कई आरोप लगाते हैं कि राम तो एक काल्पनिक है, भगवान राम भगवान नहीं है, वो तो एक साधारण मनुष्य है जिसे सीता को लाने के लिए सेतु पुल बनाना पड़ा। और राम लक्ष्मण भगवान थे तो वो उड़ क्यों नहीं पाते थे? अगर राम भगवान रहता तो राक्षस रावण को एक बार में ही मार देता, इस तरह छल से नहीं मारता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सारे डाउट को क्लियर करते हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर झूठा आरोप लगाते हैं। पांडव इतने लंबे समय तक हिरण का मांस खा रहे थे कि जंगल में हिरण ही खत्म होने लग गए। अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। भगवान राम अपने गुणों के कारण महान है, चाहे कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी हो या नास्तिक क्यों ना हो, राम सबके लिए है। आपने कई जगह सुने होंगे राम से बड़ा राम का नाम। भगवान श्री राम पर मांसाहार का झूठा आरोप। कई लोग श्री राम पर मांसाहारी का झूठा आरोप लगा रहे हैं। यह केवल सनातन धर्म का अपमान नहीं है, बल्कि उन लोगों की संकीर्ण मानसिकता का भी उजागर करता है जो अपनी आधी अधूरी जानकारी के साथ महान चरित्र, महान पुरुष पर आरोप लगाने से नहीं चूकते। और भगवान श्री राम का 3 ठोस प्रमाण प्रस्तुत करेंगे जो सिद्ध करते हैं कि भगवान श्री राम शुद्ध शाकाहारी थे। कुछ लोग वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के चैप्टर को तोड़ मरोड़ कर उसे गलत साबित करते हैं और भगवान श्री राम पर गलत आरोप लगाते हैं। पहला प्रमाण, श्री राम का चरित्र और वैदिक धर्म। कुछ लोग श्री राम पर मांसाहार का आरोप लगाते हैं, शायद उन्हें भगवान श्री राम का चरित्र और रामायण का वास्तविकता ज्ञान नहीं है। श्री राम का चरित्र करुणा और शुद्धता, वैदिक धर्म और प्रतिबद्धता से भरा हुआ है। श्री राम वो हिंसा के प्रतीक थे और उन्होंने सदैव धर्म और करुणा का पालन किया। अगर भगवान श्री राम मांसाहारी होते तो क्या वह धर्म और करुणा का प्रतीक माने जाते? नहीं, बल्कि यह साफ है कि भगवान श्री राम शुद्ध शाकाहारी ही थे। दूसरा प्रमाण, वनवास के दौरान श्री राम का जीवन और भोजन। श्री राम ने 3 बार प्रतिज्ञा की है, मैं वन में मुंडकी भांति कांदमूल और फल का ही आहार करूंगा। और वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सग्र 20 श्लोक 29 में लिखा है, चतुर्दशहीन वर्णानि वत्स्यामि विजने वने कंदमूल फले जीवन हित्वा मुनिवाद मिशम। इसका अर्थ होता है मैं राजभोग वस्तु का त्याग करके मुंडकी भांति कंदमूल और फलों से निर्वाह करता हुआ 14 वर्ष तक निर्जन वन में निवास करूंगा। फिर वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सग्र 34 श्लोक 59 में लिखा है, फलानी मुलानी चो भक्षण वने ग्रीष्व पक्षयन सरित सरांसी चो वम पर विश्व विचित्र पादपम सुखी भविष्यवाणी तो वस्तु निर्वीरता। इसका अर्थ होता है मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फल मूल का भोजन करता हुआ वहाँ के पर्वत, नदियों और सरोवर को देखकर सुखी हो जाऊंगा। पित्रानुयुक्त भगवानम परच्छेद्यम सत्पोवनम धर्ममेवा तरिष्यामस्तुवम मूल फलस्ना। इसका अर्थ होता है इस प्रकार पिता के आज्ञा से हम तीनों तपोवन में जाएंगे और वहाँ फल मूल का आहार करते हुए धर्म से चलेंगे। तीसरा प्रमाण, तपस्या और योग का आदर्श। श्री राम का जीवन एक तपस्वी का जीवन था। तपस्या और योग के लिए मांसाहार सर्वथा निषेध है। इस महामूर्ख को यह भी ज्ञान नहीं है कि धर्म और योग का पालन करने वाले व्यक्ति मांसाहारी भोजन से दूर रहते हैं। जो ऐसे छपरी लोग सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से वर्णन है, वनवास के दौरान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण केवल कंदमूल और फल का ही सेवन करते थे। श्री राम का आहार शुद्ध शाकाहारी था और श्री राम सदा पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक भोजन ही सेवन करते थे। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड श्लोकों से यह प्रमाण मिलता है श्री राम मांसाहारी नहीं थे, श्री राम मांस नहीं खाते थे। कुछ लोगों
लोगों ने इसका उल्टा दावा करते हैं। अयोध्या कांड के पेज से लोग दिखा के बताते हैं कि राम ने वनवास के दौरान मांस खाए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ छपरी लोग डुप्लीकेट अयोध्या कांड को तरोड़ मरोड़ कर श्री राम पर झूठा आरोप लगाते हैं और दिखाते हैं कि ये देखो अयोध्या कांड में लिखा हुआ है। दूसरा आरोप, कुछ लोग भगवान श्री राम को और रामायण को काल्पनिक बताते हैं। रामायण से प्रमाणित ऐतिहासिक सबूत भारत और श्रीलंका में मौजूद हैं। राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में पत्थरों का एक पुल जिसे वानर सेना द्वारा बनाया गया। वहाँ के पत्थरों पर राम नाम लिखने से आज भी पानी में तैरते हैं और स्पष्ट दिखाई भी देते हैं। संजीवनी बूटी की सबूत, श्रीलंका के जिन क्षेत्रों में हनुमान जी ने संजीवनी बूटी खोजी थी, वहाँ के पर्वतों पर आज भी संजीवनी बूटी पाई जाती है। लंका दहन, जब हनुमान जी ने रावण की लंका जलाए थे तो श्रीलंका के आज भी कई हिस्सों में मिट्टी काली है, जिसे हनुमान जी द्वारा लंका दहन के सबूत के रूप में देखे जाते हैं। श्रीलंका नुब्रा एरिया में स्थित सीता अम्मान मंदिर, जहाँ माता सीता की खोज में समुद्र लांघने के बाद हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किए थे। समुद्र लांघने के बाद पहला कदम हनुमान जी ने यहीं पे रखा था। चट्टानों पर बने विशाल पद चिन्ह उस प्रचंड बल को दर्शाते हैं जिससे हनुमान जी ने लंका की धरती पर उतरे थे, जो आज भी श्रीलंका के नुब्रा एरिया में स्थित हनुमान जी की विशाल पद चिन्ह का निशान है। रामायण के ऐतिहासिक होने के प्रमाण आज भी जिंदा सबूत है, जिनमें भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु, अशोक वाटिका और रावण की गुफा शामिल है। रामायण में देखे गए अयोध्या, चित्रकूट, दंडकारण्य, पंचवटी से लेकर रामेश्वर तक लगभग सभी स्थान आज भी जिंदा स्थित है और वैज्ञानिक भी राम सेतु की पुष्टि करते हैं। दोस्तों, आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया, राम और रामायण काल्पनिक है या सच्चाई। तीसरा डाउट, अगर भगवान राम लक्ष्मण भगवान रहता तो वो उड़ क्यों नहीं पाते और भगवान राम लक्ष्मण को सेतु पुल सीता को लाने के लिए क्यों बनाना पड़ा। भगवान राम लक्ष्मण ना उड़ पाने का कारण उनका मानव अवतार मतलब नर लीला होना था, जबकि भगवान राम विष्णु का अवतार होने के बावजूद पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में धर्म का स्थापना किए। भगवान राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिए, इसलिए भगवान राम और लक्ष्मण उड़ने जैसे देव्य शक्ति का उपयोग नहीं करते थे। कहा जाता है रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे, मुझे कोई देवता हो या भगवान, असुर हो या राक्षस, मुझे कोई ना मार पाए। और रावण ने घमंड में आकर ब्रह्मा जी से मनुष्य से सुरक्षा नहीं मांगे, क्योंकि रावण मनुष्य को कमजोर समझता था। इसलिए रावण का अंत करने के लिए भगवान विष्णु को पृथ्वी पर एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा, जिसे भगवान राम मानते हैं। जिस कारण भगवान राम को एक साधारण मनुष्य की सीमा में रहकर ही युद्ध करना पड़ा। भगवान राम विभीषण की मदद से राक्षस रावण का अंत करते हैं, क्योंकि भगवान राम एक साधारण मनुष्य था, लेकिन भगवान तीनों लोक का स्वामी भी था। वो भगवान विष्णु का अवतार था। भगवान राम चाहता तो एक बार में ही रामायण को समाप्त कर देता, लेकिन भगवान राम को एक नर लीला रचना था। पृथ्वी पर के इंसान को दर्शाते थे कि हम मनुष्य जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये एक नर लीला था। नर लीला के मतलब बस यही होता है कि एक मनुष्य जीवन में मानव सब कुछ कर सकता है। जैसे भगवान राम एक साधारण मनुष्य के रूप में राक्षस रावण का अंत किया और धर्म का स्थापना की। राम कहानी सुनो रे राम कहानी।